Panchayat representatives from remote Gram Panchayats of Sukma district who arrived in the capital under the Hamar Chhattisgarh Jan Brahman Yojana, a public exposure tour scheme, paid a courtesy call on Chief Minister Shri Vishnu Desai at Mahanadi Bhavan, the state secretariat in Raipur. The Chief Minister interacted warmly with the Panchayat representatives and inquired about their well-being. Chief Minister Sai also said that ensuring the all-round development of the Bastar region is the top priority of the state government. He said that the government is continuously working to deliver basic facilities such as education, healthcare, roads, electricity and drinking water to every village in Bastar. During discussions with the public representatives, he added that development works are being carried out at a rapid pace in the Bastar region as well. The Chief Minister has said that security force camps are also being established in remote areas, which is providing both security and momentum to development activities. Chief Minister Sai said that fair price shops have now been established in most villages and the benefits of various public schemes are effectively reaching common citizens. He said that in the near future, the Bastar region will be completely free from Maoism. It is noteworthy that under the Hamar Chhattisgarh Jan Brahman Yojana, around 100 Panchayat representatives from various remote Gram Panchayats of Sukma district have arrived in Raipur on a 2-day visit. During the tour, the representatives were taken to important sites such as the Secretariat, the Jungle Safari, a tribal museum, railway station, airport and the shopping mall. Joining us on the broadcast to know more about this is my colleague Sudhir Verma. Sudhir, ये जो मीटिंग हुआ था ग्राम पंचायत की रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, इसके बारे में जरा हमें बताएं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से काफी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो कल महानदी भवन मंत्रालय में संपन्न हुई और ऐसे में अगर देखा जाए तो इस प्रकार से लगातार बैठकों का सिलसिला जो है वो जारी है और अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो बस्तर की बात करें तो बस्तर एक और जहाँ नक्सल से दूर हो रहा है तो वही विकास ये कहीं ना कहीं करीब जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो अब जो सरकार के जो टारगेट्स है वो कहीं ना कहीं बस्तर को लेकर के चेंज हो रहे हैं, क्योंकि एक और जहां बस्तर जो क्षेत्र जो नक्सल से लंबे समय से पीड़ित है, जूझते हैं, उनको कहना है नक्सल से कहीं ना कहीं अब दूर किया जाए और ऐसे में अब पहली सरकार की प्राथमिकता ये है कि उन क्षेत्रों का विकास किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से किया जाए। साथ ही साथ ये भी लक्ष्य है कि उनकी जो रिमोट एरियाज है जहाँ पास लोगों की जो रोजगार के साधन जो नहीं है उनको किस प्रकार से रोजगार से जोड़ा जाए, साथ ही साथ उनके लिए किस प्रकार से नए रोजगार के साधन बनाए जाए, इसको लेकर के सरकार का ज्यादा कहना कि ध्यान इस पर केंद्रित है। और ऐसे में तमाम जो उद्योग है, चाहे बात करें इस प्रकार से बस्तर में तमाम अब तक निवेश हुए, जो पर्यटन क्षेत्र को भी एक बड़ा निवेश कहना कि बीते दिनों जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है दिल्ली दौरे पर थे तो दिल्ली से कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में बस्तर के पर्यटन को प्रदर्शित करने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ी निवेश लेकर आया था। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में बस्तर में पर्यटन को लेकर के तो एक बड़ा निवेश हो सकता है जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, साथ ही साथ उद्योग भी आने वाले समय में बस्तर में आने वाले, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलेगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने को लेकर भी सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो प्रतिबंधित कहना कि इलाकों में पहुंच है, जो कि देखा जाए तो सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर कहा है कि रिमोट एरिया में ज्यादा से ज्यादा जो सड़क व्यवस्था है वो हो ताकि लोग शहर से जुड़ सके, साथ ही साथ जिसकी वजह से जो कटे हुए क्षेत्र है उनको कहीं ना कहीं जो ऐसे शहरी क्षेत्र उनसे जोड़ा जा सके ताकि विकास वहां तक पहुंचे। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा लक्ष्य ये भी है कि इस प्रकार से कनेक्टिविटी की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बात करते हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो लगातार जो टावर्स की संख्या है वो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में बढ़ाई जाए ताकि लोगों को जो मोबाइल संबंधित सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, इंटरनेट संबंधित व्यवस्था मिल सके। देखा जाए तो बस्तर के अभी कुछ ऐसे क्षेत्र और भी है जहाँ पास अब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची और ऐसे में एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि वहां तक बिजली किस प्रकार पहुंचाई जाए। तो ऐसे में सरकार का लक्ष्य ये भी है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी लोगों तक पहुंचे और ऐसे में इस प्रकार की बड़ी बैठक होना, बैठक में रणनीति बनना, किस प्रकार से वहां पर की तमाम व्यवस्थाएं की जाए, इसको लेकर के बड़ी चर्चा पंचायत स्तर पर की गई है कल। जी धन्यवाद सुधीर आपका। In fact, that's a wrap on this bulletin. We'll see you after this very short commercial. MDH
कसूरी